जैसे ये है, आप जो बोल रहे थे कि आपको मेन सीट पे चाहिए कि कोई एक गाड़ी है वो कितना चली है वो आपको पता करना था, है ना। तो हमने क्या किया, ये हमारी मेन सीट हो गई और ये हमारी डिटेल सीट हो गई। इस डिटेल सीट में हम डालेंगे डिटेल। कैसी डिटेल कि जैसे हमारे पास ये सारी मतलब ये 2 नंबर है गाड़ियों के, हमने क्या किया, इस पूरे डाटा को हटा दिया, यहाँ से यहाँ तक हमने हटा दिया, ठीक है। अब देखो ये मैंने जो लिखा है ना, इसको देखो, ये कंट्रोल और उसके साथ हमें दबाना है ये वाला सिंबल। अगर हम जैसे मेरे को यहाँ पे आज की डेट चाहिए तो मैं कंट्रोल के साथ ये वाला सिंबल दबाऊंगा, ये वाला, तो आपको अपने आप ही आज की डेट मिल जाएगी, ठीक है। ये आज की डेट आ गई। अब आपकी जो गाड़ी है उसका नंबर आप यहाँ पर डाल दो। जैसे तमिलनाडु है तो हमने डाल दिया TM, ठीक है, TN फिर 1KL और 68576, ये हमने नंबर डाल दिया। ये गाड़ी थी, ठीक है। अब हमने इसमें डाल दिया कि 12,000 ये ऑलरेडी चली हुई है, ठीक है, तो इसलिए हमने यहाँ पर 12,000 डाल दिया। और अगर इसके साथ अगर कोई रिमार्क वगैरह लिखना चाहो कि कौन सी चीज़ के हैं 12,000 कितने क्यों चली, ठीक है, तो वो भी आप डाल सकते हो कि ये इनिशियल किलोमीटर्स है, ठीक है। तो हमने डाल दिया कि ये इनिशियल किलोमीटर है 12,000। ऐसे ही और HBA और HBT हमने कर दिया। अब इसी तरीके से क्या है कि जैसे ये हो गया इनिशियल किलोमीटर, ठीक है। अब क्या हुआ, मुझे अगले डेट चाहिए, इसके अगले दिन की डेट। तो जैसे अगर आप कल आओगे और कल फिर से जाके यही चीज़ दबाओगे कंट्रोल के साथ ये कॉलम, मतलब कंट्रोल के साथ ये वाला सिंबल, ठीक है, तो क्या होगा, अपने आप कल की डेट आ जाएगी। तो अभी तो मैं सिर्फ अपने फॉर्मूले से ला रहा हूँ अगली डेट। मैं यहाँ पे गया, ठीक है, इक्वल लगाया और फिर इक्वल के बाद मैंने इसको सेलेक्ट किया, उसके बाद प्लस का साइन लगाया और फिर 1 कर दिया और एंटर। तो ये देखो, ये +1 मतलब एक दिन बढ़ के डेट आ गई। अब उसके अगले दिन जो गाड़ी ये वाली हमने चलवाई है, तो हमने इस गाड़ी का नंबर फिर से लिख लिया और हमने डाल दिया कि ये 60 किलोमीटर चली। और आप चाहो तो यहाँ पर काम भी लिख सकते हो कि क्यों चली, कहाँ गई, उस सिटी का नाम आप डाल दो या फिर जिस काम के लिए गई वो यहाँ पे डाल दो, ठीक है। ये हो गया। फिर उसके बाद ऐसे ही अगले दिन फिर कहीं गई तो फिर आप ऐसे ही वो कर दो। अगले दिन तो आके आप फिर यही चीज़ कर दोगे तो आपकी डेट आ जाएगी। मैं फॉर्मूले चला रहा हूँ, ठीक है। तो फिर से यही चीज़, जैसे अगले दिन गाड़ी आपने बताई कि 70 किलोमीटर चली, हमने मान लिया 70 किलोमीटर चली। फिर वो कहाँ गई, किस काम के लिए गई, वो भी आप यहाँ पे डाल दो, जिस काम के लिए भी गई। तो आपको अब क्या है, आपको ये भी पता है कब कब गई, कौन सी गाड़ी गई, ठीक है। हो सकता है कि ये गाड़ी ना गई हो, कोई दूसरी गाड़ी गई हो, उसका नंबर 77 था, यहाँ पे 77 था, ठीक है, वो गई हो, ठीक है। तो ये भी तो सकता है। तो आपको ये पता है कि जो गाड़ियां हैं, ये ले लिया हमने कॉपी, ठीक है। तो हमने माना कि अब ये जो 2 ट्रक हैं, मतलब ये 2 गाड़ियां हैं, वो भी कभी गई थी आपकी, मतलब आपकी 30/9 और 1/2 को ये गाड़ियां भी गई थी और ये गाड़ियां भी गई थी 30/9 1/2 को, ठीक है। तो दोनों गाड़ियों का आ गया। अब ये गाड़ी चली थी 45 किलोमीटर 30 तारीख को और 1 तारीख को 87 किलोमीटर चली थी, ये हमने डाल दिया। अब यहाँ पे मैं एक काम और करूँगा, इस पूरे को मैंने देखो, मैं जितना था एरिया उतना सेलेक्ट किया और मैं गया यहाँ पे डाटा में जाके मैंने किया फ़िल्टर पर क्लिक, तो ये फ़िल्टर आ गया है ना। अब मैं ये भी पता कर सकता हूँ कि किस डेट में कौन कौन सी गाड़ी गई थी। जैसे मैं देखना चाहता हूँ सितंबर में कौन कौन सी गाड़ी गई थी, सितंबर की 29 तारीख को कौन कौन सी गाड़ी गई थी देखना है। तो मैंने क्लिक किया तो मेरे को इससे ये भी पता चल जाएगा कि कौन सी गाड़ी गई थी और क्यों गई थी, ठीक है।
ऐसे ही 30 तारीख को कौन कौन सी गाड़ी गई थी, तो 30 तारीख के बारे में बता देगा। 30 तारीख को एक ही गाड़ी गई थी, एक ही गाड़ी, ये गाड़ी इतनी चली, ये गाड़ी इतनी चली और इस काम के लिए गई थी। तो ये डिटेल शीट में ये सारी चीज़ें हो जाएंगी कि अगर कोई आपसे पूछता भी है तो आपको ये पता चल जाएगा कि गाड़ियाँ कब कब गई, कहाँ कहाँ गई और क्यों क्यों गई और कितना कितना चली। ठीक है, तो ये भी आपको पता चल जाएगा। अब अगली चीज़ जो आप चाहते हो कि मेन सीट पे आपको टोटल दिखाई देना चाहिए एक गाड़ी का, है ना। तो आप मेन सीट पे आओ। मेन सीट पे आने के बाद आप यहाँ पे फॉर्मूला लगाओ, इक्वल सम ब्रैकेट ओपन, ठीक है, ब्रैकेट सॉरी सम इफ, फिर ब्रैकेट ओपन, सम इफ लगाया, ब्रैकेट ओपन। अब ये पूछ रहा है रेंज कि किस एरिया को आपको ढूंढना है। मैंने बोल दिया मुझे गाड़ी के बाद गाड़ी को ढूंढना है, ठीक है, फिर कॉमा, फिर ये पूछ रहा है क्राइटेरिया, मतलब इस रेंज में आपको क्या ढूंढना है। तो हमें यहाँ पे अगर चाहिए तो हमें क्या चाहिए, इसका प्लस चाहिए, तो हम यहाँ पे क्लिक कर देंगे कि मुझे इस गाड़ी के बारे में पता करना है, कॉमा, फिर ये पूछ रहा है कि इस गाड़ी के बारे में सम क्या करवाना चाहते हो आप किस चीज़ को प्लस करना चाहते हो। तो इस शीट पे दोबारा आओ और यहाँ पे लिख दो किलोमीटर पता करने मुझे और ब्रैकेट कर दो बंद, ठीक है, और कर दिया एंटर। अब देखो ये क्या आ रहा है, TM0L। अच्छा, ये इसलिए आ रहा है क्योंकि ये जो नंबर है वो तो वहाँ पे है ही नहीं ना। अब मैं क्या करता हूँ, जो नंबर यहाँ पे है वो नंबर मैं यहाँ पे लाके पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। मैंने वो नंबर लिया और यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अब देखो जो नंबर वहाँ पे है वो नंबर यहाँ पे आ गया, ये पेस्ट होके इसने बता दिया टोटल जो है ये वाली गाड़ी 12,130 किलोमीटर चली। अब आपको देखना है कि ये आंसर सही है या नहीं, तो आप क्या करो, यहाँ पे जाओ, इस पर क्लिक करो और इस गाड़ी को सिलेक्ट करो। कौन सी थी वो, 77 थी ना, नहीं 76 थी, है ना। तो 76 पे क्लिक करो, ओके करो, तो ये उसकी गाड़ी के टोटल वो आ गए नंबर, ठीक है, टोटल डिस्टेंस आ गई। उसको सिलेक्ट करो और नीचे देख लो 12,130, एकदम सही आ रहा है आंसर, ठीक है। ऐसे ही क्लियर किया। अब अगली गाड़ी का नंबर भी हमने लिया यहाँ पे, यहाँ से, और यहाँ पे पेस्ट कर दिया, Ctrl+Alt+V, ये आ गया। और मैंने ऊपर वाला जो फॉर्मूला है वो नीचे पेस्ट कर दिया, Ctrl+D। अब देखो तो ये वाली गाड़ी कितना चली, 132 किलोमीटर, ये जो 77 वाली गाड़ी है। तो 77 ये और 77 ये दोनों को सिलेक्ट किया हमने, तो ये देखो कितनी चली, 132। ऐसे ही अब क्या है, आप डेट डालो, गाड़ी का नंबर डालो और किलोमीटर डाल दो और कहाँ गई वो डाल दो। तो आपके पास ये पूरी डिटेल रहेगी कि ये गाड़ी कहाँ गई, कब गई और कितना चली है, ये डिटेल रहेगी। साथ में आपको इस सीट पे, मेन सीट पे आपको ये पता चलता रहेगा एक ही जगह पे कि ये जो गाड़ी है ये टोटल कितना चल चुकी है, ठीक है, ये जो गाड़ी है वो टोटल कितना चल चुकी है, ये जो गाड़ी है वो कितना टोटल चल चुकी है। तो इस तरीके से आप जो चाहते हो वो भी हो जाएगा और एक्स्ट्रा डिटेल भी आपके पास रहेगी, ताकि अगर आपको कभी कोई पूछ ले कि कब ये गाड़ी कहाँ कहाँ गई है तो आप बता सको। तो ये है हमारी सीट, ठीक है। तो एक बार देख लो भैया इसे और आप बना लो फिर इसे भी, है ना, अगर अच्छी लगती है तो बाकी मैंने वो दूसरी तरह का तो आपको बता ही दिया था कि अगर ऐसे नहीं करना तो आप ऐसे कर लो कि 12,000 तो आपने लिखा हुआ ही है, यहाँ प्लस लगाओ। अगर डेट वाइज नहीं चाहिए, आप बस डायरेक्ट डालना चाहते हो, तो 12,000 के बाद वो अगर 60 किलोमीटर चली तो 60 डाल दो, फिर प्लस का साइन लगाओ, अगले दिन आके अगले दिन की एंट्री डाल दो 70। तो ऐसे ही वो अमाउंट आता रहेगा। फिर अगले दिन आओ, फिर अगले दिन आके यहाँ पे क्लिक करके प्लस करके जितने दिन चली अगले दिन उतना लिख के एंटर मार दो। तो ऐसे ही ये बढ़ती जाएगी। अगर सिंपल चाहिए तो ऐसे कर लो और अगर डिटेल में चाहिए तो इस तरीके से बना लो। दोनों तरीके आप कर सकते हो, ठीक है भैया। तो आप देख लो एक बार, है ना। चलो ओके भैया, गुड नाइट।